देखो इस पे वाइट पे ना थोड़ा थोड़ा ये फेर दिया करो, तो थोड़ी सी वाइट की शार्पनेस खत्म हो जाती है। तुम लोग मेकअप करके कुछ अलग ही लगते हो। इधर दिखाना, अरे इधर आओ सब लोग दिखाओ। हाँ ये देखो जरा, और 2-3 कैंडिडेट हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, वो कैमरे पे आना ही नहीं चाह रहे हैं। ओहो पूरा फुल पार्लर स्टाफ जी, चलो। तो कोको नहा चुका, हाँ रपट, अरे यही रपट रपट के घूम रहा है। हाँ मेरा बेटा, अरे पंजे चुभ रहे हैं बहुत तेज जिसके, तो नहा के तो ही बिल्कुल पागल हो जाता है। देखो अपनी तौलिया लेके आया बाथरूम में से रपट रपट के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज व्लॉग की शुरुआत मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखाऊंगी, सीधा मैंने अपने आप को दिखाया। अभी मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बाल अभी तक गीले हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले इनको सुखा लेती हूँ। क्या है ना, मैंने जब से ये लेजर विद स्टेप कराया ना अपने बालों में, तब से मैं बालों को गीले गीले में कॉम्ब बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो इससे ना काफ़ी फ्लफी हो जाते हैं और बड़े ही प्यारे लगते हैं। और आज हमें एक फंक्शन में भी जाना है, हमारे पार्लर की एक लड़की की शादी है आज, तो हम उसके फंक्शन में भी जाएंगे। तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो उसका ब्राइडल मेकअप भी हम ही लोग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ही तैयार होने के लिए आएगी। उसके साथ साथ और भी बच्चों का काम चलेगा जिन लोगों की बुकिंग है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे, उनके फंक्शन होगा, उतना आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। खुशी के बर्थडे पे गए थे तो मिल के आए, और उसके बाद ना नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। और आप लोगों को वीडियो थोड़ी लेट लेट मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना शूट करने का ना एडिट करने का। शूट हो जाती है तो एडिट इतनी देर में करती हूँ मैं कि काफ़ी दिनों में लेट वीडियो जाती हैं। तो फिर इस चक्कर में ना शूट करने का टाइम है ना ही। अभी ये सालक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो दिया करूँगी, क्योंकि फिर काम थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उतना काम रहेगा कि स्टाफ अच्छे से मैनेज कर सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है नीचे। बट क्या कहते हैं, सालक में क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट हमारे आते हैं, उनकी बुकिंग जो होती है ना वो मेरे से ही होती है, तो मेरा वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं सालक में कभी कहीं नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा सालक में आप लोगों को अपने पार्लर पे ही मिलूंगी, बाहर बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना होता है। सिर्फ अपने पार्लर का काम करती हूँ मैं सालक में। हल्का फुल्का घूमती रहती हूँ बीच बीच में ब्रेक ले लेके, बट लंबा कहीं नहीं जाती हूँ, रहती मैं यहीं पे हूँ। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। अभी चलते हैं। और कोको को आज नहलाया था, बहुत सुस्त हो रहा है, अभी मंदिर में सो रहा था। फिर जैसे मैंने बातें होते करनी शुरू करी ना, तो मंदिर से बाहर आ गया। मतलब इसका नाम ले दो ना अगर किसी के बीच में, तो ये उठ के एकदम से बाहर आ जाता है। तो बाहर आके बैठ गया अभी, क्योंकि ठंड हो रही है ना। मतलब इस टाइम ना मौसम कैसा है पता है, दोपहर में गर्मी, सुबह शाम ठंड। तो हमने इसको नहलाया ना, तो हवा चल रही है बहुत अजीब अजीब वाली, तो उस हवा की वजह से ना ये कि मतलब इसको ठंड लग रही है बाहर बैठ के, तो ये अंदर बैठ रहा है, मंदिर के अंदर बैठा था पता है। तो बस यही सब कुछ है। अभी चलते हैं नीचे पार्लर में और देखते हैं क्या क्या हो रहा है, आप लोग के साथ में भी शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, बहुत पसंद करते हो, और कमेंट आते रहते हैं कि मैम आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, आप रेगुलर वीडियो डाला करो। रेगुलर वीडियो का यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने ना कोई भी हायर नहीं किया हुआ है। और मैं किसी को अगर हायर कर भी लेती हूँ ना, मतलब मैं किसी को रख लूँ अगर यूट्यूब के लिए शूट करने के लिए या एडिट करने के लिए, तो मुझे फिर उसका काम पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने शुरू से अपना यूट्यूब खुद ही हैंडल किया है। तो मुझे उसमें जब कोई और छेड़ाछाड़ी करता है तो मुझे नहीं आता पसंद, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये निकाल रही हूँ मैं घी, और आप देख सकते हो इस तरीके से मलाई से घी निकल जाता है बहुत ईजीली। अभी देखो ये मैंने मलाई चलानी शुरू करी, अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ रही है ना, बहुत आसानी से निकल जाया करेगा। ये देखो बस गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर हम पानी मिक्स कर देंगे। ये देखो जैसे ही इतना गाढ़ा हो जाए, और ये बिल्कुल, मैं तो हाथ से ही चला देती हूँ, मिक्सी से भी चला लेते हैं, हैंड ब्लेंडर जो आता है ना उससे भी चला लेते हैं, लेकिन मैं इससे ही चलाना पसंद करती हूँ। तो देखो अब इसमें पानी मिक्स करेंगे, तो अब इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे। मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी मिक्स कर रही हूँ 1 लोटा, और फिर इसको चलाएँगे ऐसे ही। तो ये मक्खन अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा, और उसके बाद इसको ताने के लिए रखेंगे। तो यश तो अभी मक्खन भी खाते हैं, तो उनके लिए मुझे मक्खन भी निकालना है। देखो ऐसे चलाएंगे ना हम लोग, तो देखो मट्ठा अलग होने लगा और मक्खन अलग होने लगा। बहुत आसान है, गर्मियों में तो पता है इतना इजीली निकल जाता है ना कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है गर्मियों में। तो सर्दियों में दिक्कत करता है तो हैंड ब्लेंडर से चला लो, तब बहुत आराम से निकल जाता है। देखो ये सब मट्ठा अलग होने लगा। और देखो कोको कैसे बैठा है, ये मट्ठा पीने के लिए बैठा है। जैसे ही इसको चलाना शुरू करते हैं ना, तो ये आके बैठ जाता है, इसका मट्ठा पिएगा, ये इसको अच्छा लगता है। और ये मेरा 1 हफ्ते का है, मतलब मैंने 1 हफ्ते की मलाई का बनाया है ये, और अच्छा खासा हो जाता है। मैं महीने में ना 4 बार चलाती हूँ हर हफ्ते। तो देखो ये मट्ठा मट्ठा अलग हो गया, मक्खन मक्खन अलग हो गया। और देखो ये है घर का वाइट बटर। ऐसी चीज़ें देखो, शहर में रहो चाहे कहीं भी रहो,
लेकिन देसी चीज़ें देसी ही होती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं मुझे तो ये, क्योंकि पता है देखो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखो ये सब पूरा मक्खन है और ये पूरा मट्ठा है। अब इसको मक्खन को एक साइड कर लो, फिर इसमें से जितना मुझे बचाना होगा खाने के लिए उतना मैं वाइट मक्खन बचाती हूँ, बाकी का सबका घी निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने मट्ठा अलग कर दिया, मक्खन ये रहा। और अब मैं इस मक्खन में से कुछ मक्खन घर के लिए बचा के रखूँगी इस तरीके से। यशवीर खाते हैं ना, उन्हें वाइट मक्खन ही पसंद है, तो वो वाइट ही खाते हैं, तो इस तरीके से उनके लिए ये बचा दिया। क्योंकि अभी बगड़ की रोटी हम लोग खा रहे हैं ना, तो बगड़ की रोटी के लिए यही चाहिए होता है। तो ये हो गया घर के लिए, और ये मैंने ताने के लिए रख दिया। अब इसको गर्म करते हैं और अच्छा खासा घी निकल जाएगा इसमें। देखो ये बन रहा है घी, थोड़ी देर पकेगा और इसका घी बन जाएगा। कोको ने भी अपना मट्ठा पी लिया, खूब बढ़िया चटकारे ले रहा है। कोको बढ़िया लगा? कोको देखो जैसे कैमरा ऑन होता है इसे पता चल जाता है, इधर को देखेगा ही नहीं। कोको 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 देखो आराम से मट्ठा पी लिया। हाँ 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 मज़े आ गए, है ना, मज़े आ गए, मट्ठा पी लिया। बैठ जाओ, ये कैमरा शाय है। तो ये हो गया है घी बन के बिल्कुल तैयार। देखो इस टाइम ना बिल्कुल ये सब घी घी है। अब ये अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं, ताकि इसका जो ये है ना ये वाइट वाइट ये हल्का सा गोल्डन गोल्डन हो जाए। देखो ये बन के घी तैयार है। जब तक मेरे बच्चे आएंगे अब तब तक मैं 2-3 किलो घी इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि उन लोगों के पीछे इतना ज़्यादा घी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम 2 ही जने बसते हैं ना, तो किसी दिन कुछ खा लेते हैं। बट क्या कहते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि पराठे वगैरह ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वो कम टाइम के लिए आते हैं, तो उनको मैं सारी चीज़ें ही खिलाती हूँ, तो इसलिए घी चाहिए होता है। और मैं उनको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खिलाती, और बाहर का तो मुझे बिल्कुल खाना पसंद ही नहीं है। हमेशा ही मेरे यहाँ पे ना डिब्बे भरे रहते थे, पहले भी और अब भी भरे ही रहते हैं। तो देखो इस तरीके से 1 हफ्ते में इतना घी निकल जाता है। ये कम से कम 1 पाव घी है जो निकल गया है। तो 1 महीने में आप सोच के चलो कि 2 किलो घी इकट्ठा कर लेती हूँ मैं दूध से ही। तो मैंने छान लिया है और ये देखो इतना सारा घी निकल गया है इसमें से। 1 किलो का डिब्बा है ये, आधे से ज़्यादा भर गया, और इतना सा ये बर्तन में लगा है बस। और ये जो है ना ये इसका एक तरीके से वो बोलो आप क्या बोलते हैं मावा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना चीनी मिला के या बूरा मिला के खाओ, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो देखो ये बन गया है घी, बिल्कुल दानेदार होगा ये, अभी तया हुआ है तो इसलिए नहीं दिख रहा। और मैं जिस टाइम पे घी चलाती हूँ ना उस टाइम पे मैं देखो ये डेले वाली जो नमक होती है ना वो डाल देती हूँ बनते टाइम, तो इससे ना बिल्कुल दानेदार घी बनता है, बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने गाँव में ही सीखी थी, क्योंकि मैं तो रही हूँ गाँव में, 12th तक तो मैं रही हूँ गाँव में, और हमारे घर में गाय भैंसे सब कुछ पलती थी, सब कुछ काम करे हुए हैं हम, तो एक एक चीज़ का पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं। और इन घी दूध में ही पले हैं। घी तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता था कि बिल्कुल नहा लो जाए, और बिल्कुल कोई वही नहीं थी कि कितना खाना है कितना नहीं खाना, खूब खाओ। तो यही मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी ना इसी तरीके से खाएं पिएं। तो हम लोग बिल्कुल अपने घर का जो माहौल है वो बिल्कुल खाने पीने में गाँव देहात वाला ही रखते हैं, और वो ही पसंद है यश को भी और मुझे भी। तो मैं आ गई हूँ अपने सलून में, और मैंने एक ऑर्डर करके एक कॉम्पैक्ट मंगाया था, और आप देख सकते हैं कितना टूटा फूटा है। ऑनलाइन चीज़ें ना बहुत गड़बड़ करती हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब कुछ पार्लर में काम चल रहा है, पूरा स्टाफ इस टाइम लगा हुआ है, और ये है अभी 4 या 5 बजे का टाइम, ठीक है। 4 या 5 बजे से ही हम लोगों के पास में जो है वो मेकअप वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं शाम के लिए। और फिर जिस बच्चे को हमें तैयार करके लेके जाना है वो भी अभी बस आने ही वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोगों को ना आज 8 या 8:30 बजे तक पार्लर बंद करना है। और मैंने सभी बुकिंग उसी तरीके से ली थी कि मुझे उसकी पार्टी में जाना है ज़रूर। तो इस तरीके से देखिए सब लोग रेडी हो रहे हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और इतनी देर में ना फिर वो भी आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो ये है मीनाक्षी जो हमारे पार्लर की स्टाफ है, और इनका पहले तो क्योंकि ये ना 3-4-5-6 दिन पहले अपनी स्किन केयर करा गई थी, तो थ्रेडिंग वगैरह उस टाइम पे नहीं करवाई थी, क्योंकि आ जाती हैं उतनी देर में। तो थ्रेडिंग अपन लिप स्किन केयर ये सारी चीज़ें इनकी आज ही हुई। फिर उसके बाद इनका मेकअप स्टार्ट हुआ, और फिर इनको रेडी करके हम लोग जो हैं वो इनके वेन्यू पर लेकर गए थे। देखो इस पर वाइट पे ना थोड़ा थोड़ा ये फेर दिया करो, तो थोड़ी सी वाइट की शार्पनेस खत्म हो जाती है। और कैसे फेरे करो, ये जो साइडों में जगह होती है इसके साथ, तो हल्का सा ग्लिटर भी दिखना शुरू होता है। तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा मेकअप जो है वो शेयर कर रही थी। क्या होता है ना, क्लाइंट के सामने तो इतना बोल नहीं पाते हैं, बट अपना कोई होता है तो उसके सामने तो हम लोग बोल बोल के भी बता सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है वो हमारे सीखने वाले बच्चे भी होते हैं ना, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे ब्राइडल चलते हैं ना, हम लोग सीखने वाले बच्चों को कहीं नहीं जाने देते हैं। उन लोगों को बोलते हैं आप रियल काम देखो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये है इनका हेयर स्टाइल, हम लोगों ने जिप्सी ग्रास और रोज़ के साथ में बनाया था।
तो जिसकी पार्टी में हमें जाना है वो हमसे देखो तैयार हो रही है। अभी उसको दिखाती हूँ मैं आपको। उसी की वीडियो शूट कर रहे थे हम बहुत सारी। अभी हम थोड़ी देर में पार्टी के लिए तैयार होंगे। और ये है उसका लहंगा वहंगा, मतलब लहंगा तो हम उधर पहना रहे हैं, बट तैयारी चल रही है बढ़िया करके। जल्दी फ्री कर दो बच्चों। ये देखो तैयारी शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ से बैठे हुए देख रही हूँ क्या क्या ये लोग सही से कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी पार्टी के लिए तैयार होंगे और फिर जाएंगे हम पार्टी में। तो ये है इनका फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और फाइनल में ना सब कुछ जब रेडी हो जाते हैं ना तब अलग ही लगता है। मतलब मैंने इनको विदाउट मेकअप भी देखा है, उसके बाद जब मेकअप में देखा तो बहुत ही अलग लग रही थी। तुम लोग मेकअप करके कुछ अलग ही लगते हो। इधर दिखाना, अरे इधर आओ सब लोग दिखाओ। हाँ ये देखो जरा, और 2-3 कैंडिडेट हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, वो कैमरे में आना ही नहीं चाह रहे हैं। वो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो हाँ हम लोग वेन्यू पे आ चुके हैं। हेलो, कहाँ गए सब? ओहो पूरा फुल पार्लर स्टाफ जी। चलो बहुत अच्छी तैयारी है। मीनाक्षी ने बोला मैं तो तुम लोगों की वीडियो बनाने में ही रह जाऊंगी हैं।